हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और इस लॉकडाउन में घर पर रहकर अच्छे से समय बिता रहे होंगे, अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे और आने वाले एग्ज़ाम के लिए अपनी पढ़ाई को सही ढंग से, सुचारू ढंग से पूरा कर रहे होंगे। इस कोरोना महामारी से पूरी दुनिया ग्रसित है। इस महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। सभी देश अपने अपने ढंग से इस बीमारी से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देशों ने सफलता हासिल की है, कुछ देश आज भी संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की जानें गई, बहुत सारे लोग प्रभावित हैं और आने वाले भविष्य में क्या होगा, आने वाला समय कैसा होगा, आने वाला समय में इस महामारी से निपटने के कैसे वैक्सीन बनेंगे, इस सब के लिए पूरी दुनिया मेडिकल टीम, वैज्ञानिकों की टीम और विद्वानों की टीम तैयार कर रही है। आज हमारा देश भी इस बीमारी से लड़ रहा है। सरकार ने कई योजनाएं चलाई, सरकार ने कई कदम उठाए। मेडिकल टीम, जो डॉक्टर्स की टीम है, स्वास्थ्य कर्मियों की टीम है, वो जी जान से इस बीमारी से निपटने में लगे हुए हैं। कई सामाजिक कार्यकर्ताएं हैं, कई संवेदनशील लोग हैं, सक्षम लोग हैं जो कम सक्षम लोगों को, ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। उन सभी लोगों को हमारी संस्था स्टडी जोन कोचिंग सेंटर की तरफ से दिल से बधाई, शुभकामनाएं और उम्मीद रखते हैं कि इनके जो मेहनत है वो रंग लाएगी और हम लोग जल्द ही इस बीमारी से निपट लेंगे और फिर एक सामान्य जीवन की शुरुआत हो जाएगी। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में एक कदम जो था उसमें स्कूल, कोचिंग संस्थानों को बंद रखना। जैसा कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार का जो सामूहिक लॉकडाउन का फैसला था, उसके अनुसार कोचिंग संस्थानों को बंद रखा गया और आप करीब 2-2.5 महीनों से कोचिंग से दूर हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि आपकी पढ़ाई बाधित हो रही होगी। जो रेगुलरिटी है, जो नियमितता होती है, वो नियमितता भंग हुई है और इसका असर बहुत पड़ता है। जो चीज़ें रेगुलर होते रहती है उन चीज़ों में परफॉर्म करना काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन जो चीज़ों में ब्रेक मिल जाती है उन चीज़ों को फिर से पूरा करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। खैर, आप सभी लोग एनर्जेटिक हैं, सभी के पास ऊर्जा है, सभी के सक्षम लोग हैं, तो इन चुनौतियों से हम लोग आसानी से निपट लेंगे। इस महामारी के कारण बहुत सारी तस्वीरें हमारे सामने उपस्थित हो गई। जैसे एक समस्या देखा हमने आपने सबने देखा कि मजदूरों की समस्या, कुछ न्यूज़ के माध्यम से, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से जो कई तरह की तस्वीरें हम लोग के सामने आई है। जैसे कि हजारों किलोमीटर लोग पैदल चलकर कुछ लंगड़ा रहे हैं, कुछ लड़खड़ा रहे हैं, कुछ बूढ़े लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं, चलते चलते जिनका पैर फट गया है, जो भूखे तड़प रहे हैं, कुछ लोगों की जानें चली गई, कुछ अपने बच्चों को अपने कंधे पर उठा करके लगातार 10 दिनों से चल रहे हैं, 15 दिनों से चल रहे हैं। कोई दिल्ली से बिहार पहुंच रहे हैं, कोई जयपुर से पहुंच रहे हैं, कोई मुंबई से पहुंच रहे हैं। माने भारत के कोने कोने से लोग पैदल चलने पर मजबूर हैं। इन लोगों को देख करके कई तरह की फीलिंग्स, कई तरह की भावनाएं हमारे दिमाग में उत्पन्न होती है। दिल को झकझोर देता है ये चीज़ें कि ये हालात ऐसे क्यों हैं। ये जो सड़कों पर चलने वाले लोग हैं, ये जो मजबूर लोग हैं, जो कुछ माएँ अपने नवजात बच्चे को गोद में उठाकर चल रहे हैं, वो बच्चे दम तोड़ देते हैं, वो मर जाते हैं। माएँ चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय अपनी बेबसी पे आंसू बहाने के,
सिवाय अपने मजबूरी पर किस्मत को कोसने का, वो कर भी भला क्या सकते हैं। वे सक्षम नहीं हैं, इन चुनौतियों से लड़ने में वो सक्षम नहीं है। तो जब एक संवेदनशील आदमी उन चीज़ों को देखता है तब उनके दिमाग में बात आती है, काश मैं इन लोगों की मदद कर पाता, काश मैं इतना काबिल होता, इतना सक्षम होता कि मैं इन लोगों की मदद कर पाता, इन्हें खाना दे पाता, इन्हें मेडिकल सुविधाएं दे पाता, इन्हें घर तक पहुंचाने में सक्षम होता, इन्हें पैसा से मदद कर पाता। लेकिन जब हम सक्षम नहीं होते हैं तो ये भावनाएं उत्पन्न होती है, लेकिन सक्षम नहीं होने के कारण हम लाचार बेबस रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा कहना है कि अगर आप खुद की या समाज की या परिवार की या देश की मदद करना चाहते हैं तो पहले हमें काबिल बनना होगा, हमें उस काबिल बनना होगा, उस लायक बनना होगा, ताकि हमारे पास पावर रहे, हमारे पास प्रशासनिक पावर रहे, हमारे पास पैसा रहे, हम सक्षम रहें। तो अगर हम सक्षम हैं तो अपने आसपास के जो भी लोग हैं, मजबूर लोग हैं, जिनको हमारी ज़रूरत है, उनकी मदद आसानी से कर सकते हैं। यह ह्यूमनिज्म है, ये मानवता है। इंसानियत के नाते हम उनकी मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें काबिल बनना होगा, क्योंकि हम काबिल हैं तब हम समाज के दूसरे लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं। अगर हम खुद काबिल नहीं हैं तो मदद करना भी चाहें तो हम उन्हें मदद नहीं पहुंचा सकते हैं। जो अब तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, जो सड़कों पर देख रहे हैं, जो न्यूज़ में देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वो सच में विचलित करने वाली स्थिति है। कितने लोग 3 दिनों से खाना नहीं खाए हैं, कितने लोग बच्चों को खाना नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें दूध की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। सुने होंगे हाल में कि 16 मजदूर जो रेलवे ट्रैक पे थक कर सो गए, और उन्हें इतने थके थे वो कि ट्रेन की आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं दी, और सारे के सारे उनमें कोई नहीं जग पाए, और सारे लोग को दर्दनाक मौत हो गई। अब समझ लीजिए कि ये देश के लिए और हमारे लिए सोचने वाली बात है कि एक देश की हालात ऐसी है। तो अगर हम सक्षम रहेंगे तो हम उन्हें मदद कर पाएंगे। हम सब कुछ सरकार से उम्मीद नहीं रख सकते हैं, हमें समाज को आगे आना होगा। अन्य देशों में भी ऐसी होती है, ऐसा होता है कि जब ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं तो वो देश के नागरिक आगे आते हैं, क्योंकि वो सक्षम होते हैं, और अपने देश के उन नागरिकों की मदद करते हैं जिनको मदद की ज़रूरत होती है। तो आज के जो यंग जनरेशन हैं, जो युवा पीढ़ी हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास 2 चीज़ें हैं। एक आपके पास एनर्जी है और एक आपके पास समय है। बाकी जो संसाधन की ज़रूरत होती है वो ज़रूरतें पूरी हो जाती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एनर्जी और समय। वो दोनों चीज़ें आपकी, जो दोनों चीज़ आपके पास है, आप उन दोनों चीज़ों का सही सही इस्तेमाल कीजिए, सही सही उसका प्रयोग कीजिए, और सही प्रयोग करके सही दिशा में उसको लागू करें। और लागू करने के बाद खुद सक्षम बने, खुद काबिल बने, खुद उस लायक बने कि आपके पास पैसा हो, आपके पास पावर हो। और जब ये दोनों चीज़ें आपके पास आ जाए तो आप ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। हम इंसान हैं और इंसान रहकर ही इंसानों की मदद किया जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, अब पढ़ते भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, जो पारिवारिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं, उनका आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है। मैं बस उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि पैसा बहुत बड़ा मैटर नहीं है, पैसे की व्यवस्था हो जाती है या बहुत सारे लोग हैं जो मदद कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ सोच, कि आप सच में काबिल बनना चाहते हैं, सच में बड़ा बनना चाहते हैं, तो आप सोच को डेवलप करें और ये सोच करके आगे बढ़ें कि अगर मैं काबिल बनता हूँ तो मैं अपने परिवार, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों और अपने आसपास के समाज के लोगों की मदद करूँगा।
और इससे देश मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा और हमारे आसपास के लोग सुरक्षित होंगे और वे दूसरों की मदद करेंगे और ताकि हम एक सुरक्षित, एक सशक्त समाज का निर्माण कर सकें। तो इस महामारी ने एक सबक लेकर आया है, इस महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इसमें अगर हम सार्थकता को खोजें और अगर हम इसके सीख को खोजें तो ये सीख हमें इस ओर ले जाती है कि हमें काबिल बनना है और काबिल बनकर हमें समाज और देश की मदद करनी है। तो ये जो लोग हैं उनके लिए गहरी संवेदना रखिए। हो सकता है अगर आप सक्षम हैं तो उनकी मदद कीजिए, उन्हें घर पहुंचने में मदद कीजिए, उन्हें खाना देने में मदद कीजिए और जिस रूप में हो सके उनकी आर्थिक मदद कीजिए। आज हमारे आसपास के बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं जो जी जान से उनकी मदद करने में लगे हुए हैं, उन्हें लिए खाना पहुंचा रहे हैं, उनके लिए मेडिकल सुविधाएं दे रहे हैं। डॉक्टर्स लोग हैं, स्वास्थ्यकर्मी लोग हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर इस बीमारी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसे हराने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम सामूहिक प्रयास करें तो हम इस बीमारी को आसानी से हरा सकते हैं और हमें एकजुट रहना है। और जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग जनरेशन है, उन्हें ये दिमाग में बात डाल लेनी है कि हमें सशक्त बनना है, तब हमारी एनर्जी और समय का सही इस्तेमाल करें और सक्षम बन करके अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश की मदद करें। धन्यवाद।